मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास संत कबीर कुटीर पर गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर से गोस्वामी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों समेत प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समाज की मांग पर बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि गोसाई समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार ओबीसी आयोग को पत्र लिखकर सूची में नाम शामिल करवाने के लिए अनुशंसा करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसी एक चौक का नाम और हिसार में बनने वाले पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर रखने की घोषणा की है। साथ ही गोस्वामी समाज सभा की कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री ने अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समारोह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की एक गौरवमयी अभिव्यक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते ही मन में भक्ति ज्ञान का भाव आ जाता है। वो केवल कवि या संत दृष्टा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने रामचरितमानस से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। जिस समय समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी, लोगों में निराशा का भाव था, तब तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनका साहित्य केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें उनके आदर्शों को जीवन में अपनाकर आदर्श समाज निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। मुझे ये खुशी है गोस्वामी तुलसीदास जी के उनका नाम लेते ही जब हम स्मरण करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से याद मात्र करने से ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे महान स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी थे। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया है। ओबीसी वर्ग को अब मेडिकल एजुकेशन, सैनिक स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में दाखिले में आरक्षण का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा सरकार भी समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में पिछड़े वर्गों के उत्थान कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं कहा कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने भावी पीढ़ियों को खुली हवा में सांस लेने और विकसित भारत बनाने के सपने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज उन वीरों के सपनों को पूरा करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। जब पूरा देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब 2047 तक भारत देश उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गोस्वामी समाज के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने आपके समाज के, जो हमारा समाज है, अपने समाज के उन होनहार 140 बच्चों को यहां सम्मानित किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और जिन्होंने खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। उन सबको यहां सम्मानित करने का ये अवसर मिला है। मैं पुनः उन सब खिलाड़ियों को, बेटियों को मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा संख्या में बेटियां सम्मानित हो रही थी। हमारी बेटियां बहुत मेहनत करती हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
मुख्यमंत्री ने गोस्वामी समाज से आह्वान किया कि सभी एकजुट होकर समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।